दोस्तों, हाल ही में मैंने P77 नामक एक फिलिपाइन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म देखा है जिसका फुल नेम है पेंटहाउस 77 और इस फिल्म को डेरिक काब्रिडो डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो मूवी के शुरुआत में हम लूना नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि ओल्ड टूम्स को साफ कर रही होती है। लूना काफी गरीब थी और वो यहाँ साफ सफाई करके अपना और अपने छोटे भाई जॉनस का पेट पालती थी। अब जॉनस भी यहाँ लूना के साथ था जो कि भाग दौड़ रहा था और क्योंकि जॉनस को अस्थमा की प्रॉब्लम थी तो साफ सफाई से जो डस्ट उड़ता है ना, उससे जॉनस को प्रॉब्लम्स होती थी। खैर, काम खत्म करने के बाद लूना जॉनस के साथ अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ और दादी भी रहती है। लूना की माँ एक टूरिस्ट गाइड का काम करती है लेकिन वो इससे कुछ खास कमा नहीं पाती। वहीं लूना की दादी काफी अजीब सी हैं जहां वो पड़ोसियों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का काम करती हैं। जॉनस को आजमा होने की वजह से लूना हमेशा उसकी हेल्थ को लेकर परेशान रहती है। इसी बीच लूना की माँ उसे क्रूज शिप पे काम करने के लिए फोर्स करती है ताकि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके और घर की कंडीशन सुधर सके। लेकिन लूना अपने बीमार भाई को अपने माँ के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बच्चों का ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी एंड खुद ही काफी समय गायब हो जाती थी। फिर भी घर की मजबूरी को समझते हुए लूना क्रूज की जॉब के लिए हाँ कर देती है। जाने से पहले वो अपने भाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी। जॉनस उसे अपनी टॉय बोट गिफ्ट करता है सेइंग कि जब लूना लौटेगी तो वो ये टॉय बोट वापस लेकर आए। तो इसके बाद लूना क्रूज पे काम करने के लिए निकल जाती है और इस क्रूज शिप का नाम है प्रिंसेसा। क्रूज पर लूना अपने दिन की वीडियोस बनाकर जॉनस को भेजने लगती है। इनफैक्ट वो जॉनस के साथ वीडियो कॉल्स वगैरह भी करती थी। इन वीडियोस में हम लूना को खुश देखते हैं। देन लूना के को-वर्कर्स एंड इवन शिप के कैप्टन तक से मिलते हैं। ऑल्दो कैप्टन की फेस हमें क्लियरली नहीं दिखाई जाती, हम ये भी समझ पाते हैं कि क्रूज पे काम करते हुए लूना को एक अजी नाम का बंदा मिलता है जो कि उसे पसंद भी आने लग गया था और अजी यहाँ का वेटर था। खैर, तो एक दिन वीडियो कॉल के दौरान लूना पाती है कि जॉनस की तबीयत बिगड़ गई है और उसका इनहेलर भी खत्म हो गया था। इनफैक्ट घर पे कोई नहीं था एज दादी काम से बाहर गई थी और माँ तो गायब हो ही जाती है। इससे लूना बहुत ज्यादा परेशान होती है एंड शी डिसाइड्स कि वो जॉनस का खुद ख्याल रखने वापस जाएगी। आगे हम लूना और अजी को आपस में बहस करते भी देखते हैं और ये देख के ऐसा लगता है मानो दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमें अजी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम लूना को शिप की रेलिंग के पास खड़ा हुआ देखते हैं और अगले ही क्षण लूना पानी के अंदर गिरती हुई दिखाई देती है। यहाँ मूवी हमें क्लियरली नहीं बताती कि लूना खुद से पानी में कूदी है या फिर वो गलती से शिप से गिर गई। जो भी हो, इस क्रूज इंसिडेंट के बाद लूना को शिप से घर भेज दिया जाता है और घर आकर वो अपने भाई जॉनस से मिलती है एंड सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछती है। लेकिन जॉनस को नहीं पता होता कि उनकी माँ कहाँ गई है। उनकी माँ हमेशा गायब ही हो जाया करती थी। घर के अंदर लूना को पिछले कुछ महीनों के अनपेड यूटिलिटी बिल्स मिलते हैं। देन घर की हालत देखकर लूना अपनी दादी से पूछती है कि वो तो पैसे भेजा करती थी ना, तो उससे घर का सुधार क्यों नहीं हुआ। इस पर दादी कहती है कि वो अभी अपने कस्टमर्स से बात कर रही है और इस बारे में बाद में बात करेगी। लेकिन दोस्तों, हमें दिखता है कि उस वक्त दादी के पास कोई भी कस्टमर्स थे ही नहीं। इसी दौरान हम लूना को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हुए भी देखते हैं। अब घर की हालत इतनी बुरी थी कि वॉशरूम वगैरह भी पूरी तरह से क्लॉग्ड था जिसे लूना साफ कर रही थी। अगले दिन लूना अपनी माँ को कॉल करती है लेकिन फोन रीचेबल नहीं होता। लूना जोनस से पूछती है कि इनकी माँ अपना सीक्रेट स्टैश कहाँ रखती है और जोनस लूना को कमरे में एक जगह दिखाता है। इस जगह पे कुछ सामान वगैरह था और माँ के सामान में से एक होटल का कार्ड और एक ईयर रिंग मिलता है। अब यूजुअली ईयर रिंग जोड़ा होता है लेकिन यहाँ सिर्फ एक मिला है, यानी कि इसका जो जोड़ा है वो कहीं खोया है। लूना को लगता है कि शायद उसकी माँ इस होटल वाले कार्ड में जो कि यहाँ मिली है उसी होटल में होगी। इसी सब के बीच लूना को कुछ डरावने विजन्स आने लगते हैं जो क्रूज के इंसिडेंट से जुड़े हुए लगते हैं। खैर, अगले दिन लूना अपनी माँ को ढूंढने उस होटल के एड्रेस पे पहुंचती है। होटल के बाहर उसकी मुलाकात एक तेरे नामक लड़की से होती है जो खाने के लिए लूना से पैसे मांगती है। लूना तेरे को पैसे देती है और यहाँ तेरे लूना को होटल के अंदर जाने से पहले सावधान करती है। तेरे बताती है कि वो खुद भी पहले इस होटल में जा चुकी है और जो लोग यहाँ जाते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे खराब हो जाता है। तेरे के हिसाब से होटल के अंदर वाले लोग बाहर से आने वाले लोगों का ब्रेन सक कर लेते हैं।
अब क्योंकि तेरे का वेशभूषा अजीब था और वो भीख मांग रही थी, तो लूना इसे इग्नोर करके होटल के अंदर जाती है। इस होटल का नाम था P77 और अंदर जाते ही लूना देखती है कि लॉबी के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। जैसे ही लूना इस ट्री को छूती है, उसके हाथ पे छोटी सी कट आ जाती है, जिससे लूना को चक्कर आने लगती है। अब इससे पहले लूना नीचे गिरती, यहाँ एनास्तासियो फोकालोर नामक एक बंदा आता है जो कि खुद को लॉबी का मैनेजर बताता है। एनास्तासियो कहता है कि वो लूना का इंतजार कर रहा था। लूना तो इस बंदे को जानती नहीं, तो फिर एनास्तासियो उसका इंतजार क्यों कर रहा था? वो बताता है कि लूना की माँ यहाँ काम करती थी और वही लूना को रिकमेंड करी है। इनफैक्ट लूना को उसकी माँ की जगह पे ही रिप्लेस किया जा रहा है फॉर क्लीनिंग वर्क। एनास्तासियो कहता है कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से बाहर के लोगों को जॉब देना अलाउड नहीं है। फिर भी वो लूना को पेंट हाउस 7 फ्लोर 77 की चाबी दे देता है, सेइंग कि लूना वहां जाके क्लीनिंग कर सकती है। लूना के लिए वो एक्सेप्शन दिया है। अब इसी सब के दौरान लूना को एक बंदा दिखता है जो कि उसको देख के स्माइल करता है और लूना भी उसे स्माइल बैक करती है। खैर, तो फाइनली लूना पेंट हाउस तक जाती है जहां P77 बोर्ड लगा हुआ था और लूना पहले इस बोर्ड को क्लीन करती है। इसके बाद लूना अपनी मेडिसिन लेती है एंड देन पेंट हाउस के अंदर जाती है। अब दोस्तों, अंदर का नजारा एकदम आलीशान था। ये पेंट हाउस किसी बहुत अमीर इंसान का लग रहा था। लूना को यहाँ अपनी माँ की ईयर रिंग्स का दूसरा पीस भी मिलता है, विच मीन्स कि जरूर उसकी माँ यहाँ काम करती होगी। तभी यहाँ लूना की मुलाकात पेंट हाउस के ओनर कपल से होती है जिनका नाम था एंड्रू एंड सोनिया। सोनिया को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके पैर टेढ़े हो चुके थे और चलने के लिए उन्हें वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ती थी। सोनिया की स्टिक भी किसी पेड़ के ब्रांचेस जैसी दिख रही थी, जो कि इस पेंट हाउस के ट्री वाले थीम से मैच होती थी। ये कपल लूना से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ अंदर कैसे आ गई, और इस पे लूना का कहना था कि वो अपनी माँ नटालिया को रिप्लेस कर रही है एज अ क्लीनर। लेकिन दोस्तों, एंड्रू और सोनिया यहाँ लूना की माँ नटालिया को पहचानने से इनकार कर देते हैं और लूना से चले जाने को कहते हैं। इसी बीच लूना को एक औरत की घोस्ट एक क्षण के लिए दिखती है, बट अगले ही क्षण इट वाज नॉर्मल। लूना अपने आप को संभालते हुए इस ओनर कपल से जॉब के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और आखिरकार ये कपल उसे रखने के लिए मान जाते हैं। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स एक और घोस्ट को यहाँ देखते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द जॉब, लूना को यहाँ 5 दिन के लिए क्लीनिंग और सेटिंग का काम मिलता है और उसे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो किसी भी बाहर के इंसान को घर के अंदर नहीं लाएगी। इसी दौरान लूना को घर के अंदर एक लड़की की स्टैचू भी दिखती है। अब काम शुरू करते हुए लूना अपने भाई को वीडियो कॉल करके ये पूरा घर दिखाती है। कॉल के दौरान जॉनस बीमार दिखता है और उसे आजमा अटैक आ जाता है। ये देख के लूना बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल लूना नींद से उठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लूना का सिर्फ एक नाइटमेयर था और इससे क्लियर होता है कि लूना अपने बीमार भाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। अब उस रात घर लौटने के बाद लूना अपनी दादी के पास जाकर अपना हॉरोस्कोप चेक करवाती है। दादी उसे बताती है कि लूना किसी को कर्ज करी है और जब लूना पूछती है कि वो किसको कर्ज कर दी, तो दादी कहती है कि लूना ने खुद को ही कर्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, दादी बताती है कि लूना फियर और रिग्रेट से भरी हुई है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है। ये सुन के लूना तुरंत टॉपिक चेंज करती है, सेइंग कि उसे P77 में अपनी माँ की ईयर रिंग्स मिली है। मतलब लूना को उसकी माँ के बारे में वहीं से कुछ पता चलेगा। इस पर दादी कहती है, यू कांट लेट गो, दे आर फीस्टिंग ओवर यू। अब देर रात को लूना अपने भाई को बताती है कि वो कितनी लग्जूरियस जगह पे काम करती है एंड नेक्स्ट डे वो अपने भाई को भी अपने साथ ले जाने का प्लान बनाती है। अपने साथ इसलिए क्योंकि वो जॉनस को अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी, टू टेक केयर ऑफ हिम। बस फिर क्या था, अगले दिन लूना अपने भाई जॉनस को लॉबी स्टाफ से छुपाते हुए पेंट हाउस 77 में लेके आती है। अंदर आकर लूना नोटिस करती है कि पिछले दिन साफ सफाई करने के बाद भी यहाँ काफी मिट्टी जमी हुई थी। इसी दौरान जॉनस को एक पजल बॉक्स मिलता है जिससे वो खेलने लगता है। बाथरूम में जाकर लूना बाथ टब देखकर सोचती है कि वो अपने भाई को अच्छे से नहा देगी, लेकिन दोस्तों यहीं से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। एक पल जॉनस बाथ टब में होता है और अगले ही पल वो टब के बाहर मिलता है। तभी लूना के फोन पे उसकी क्रूज शिप वाली कोवर्कर फ्रेंड का कॉल आता है। वो लूना को खुश देखकर पूछती है कि क्या वो क्रूज इंसिडेंट से उभर पाई है और लूना उस इंसिडेंट को बस एक एक्सीडेंट कह के टालने लगती है। एंड इससे पहले लूना की कोवर्कर आगे कुछ पूछती, लूना फोन ही कट कर देती है। इसके बाद लूना खुद बाथ टब में रिलैक्स करने लगती है, लेकिन अगले ही क्षण वो बाथ टब के अंदर खिंच के डूबने लग गई थी। इस सिचुएशन में लूना को क्रूज पर हुए हादसे के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। मिरर में हमें लूना के पीछे एक भूतिया लड़की दिखाई देती है। इनफैक्ट लूना को यहाँ एक स्पाइडर भी दिखता है। लूना सोचती है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है और ये इमेजिनेशन शायद मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से आ रही है। इसी सोच के साथ वो अपनी मेडिसिन डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद लूना पेंट हाउस ओनर सोनिया के कपड़े पहनकर फोटोज लेने लगती है। तभी जॉनस उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहता है और लूना जॉनस के पीछे भागने लगती है। इसी दौरान लूना के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है जो कि काफी समय से गायब थी और लूना जॉनस को ढूंढते हुए कॉल रिसीव
करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों लूना को पता लगता है कि उसकी माँ का फोन समहाउ जॉनस के हाथ में था और वही लूना को फोन किया था। ऐसे में लूना सोचती है कि जरूर जॉनस को उसकी माँ का फोन इसी घर में मिला होगा। जो भी हो, इस इंसिडेंट के बाद घर में और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और जॉनस तो अब भी हाइड एंड सीक खेलने में ही लगा था, जहां वो एक पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब जैसे ही लूना उसके पास जाने वाली होती है, तभी पेंट हाउस की जो ओनर है सोनिया, वो यहाँ वापस आ जाती है। दरअसल वो अपना पासपोर्ट ले जाना भूल गई थी, इसीलिए सोनिया वापस आ गई थी। सोनिया लूना से कहती है कि वो उसकी माँ से ज्यादा अच्छी वर्कर है, और ये सुन के लूना वाज लाइक कि आप पहले बोली थी कि आप तो मेरी माँ को नहीं जानती, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि मैं अपनी माँ से ज्यादा बेहतर काम करती हूँ, व्हिच मींस कि आप मेरी माँ को जानती थी। ये सुन के सोनिया वाज लाइक लूना की माँ नटालिया इस घर में चोरी करने लग गई थी, और सोनिया नहीं चाहती थी कि लूना अपनी माँ की करतूतों के कारण एम्बैरस हो, इसीलिए वो लूना से ये बात छिपाई थी। वैसे दोस्तों सोनिया नोटिस कर लेती है कि लूना उसके कपड़े पहनी है, उसके बाथटब में नहा रही है एंड ऑल। स्टिल सोनिया गुस्सा नहीं करती, रादर वो उसे ये कपड़े रख लेने को कहती है, जो कि एक फ्यूनरल ड्रेस था। सोनिया कहने लगती है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, मेरे घर को एंजॉय करो, मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ खाना भी खा जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया बस एक वार्निंग देती है कि लूना घर के अंदर किसी अनइनवाइटेड गेस्ट को ना लाए, वरना वो गेस्ट यहीं रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये सुन के लूना वो सरप्राइज, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछती, सोनिया यहाँ से निकल लेती है। सोनिया के जाने के बाद लूना अपने भाई को पेंट हाउस में ढूंढने लगती है और जॉनस फ्रीजर के सामने खड़ा होकर पेंट हाउस ओनर्स का खाना खाने लगता है। लूना उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जॉनस कहने लग गया था कि ओनर खुद बोली है कि हम उनका खाना खा सकते हैं। जॉनस एड्स कि लूना बहुत सेल्फ राइटियस है और उसकी एम्बिशंस बहुत हाई है, जिस वजह से इनकी जिंदगी नर्क बन गई। बोलते बोलते जॉनस की आवाज भारी होने लगती है, एज इफ हम दो लोगों की आवाज सुन रहे हैं, और जब जॉनस मुड़ता है तो दोस्तों उसका चेहरा किसी घोस्ट की तरह था। फिर अगले ही क्षण जॉनस एकदम नॉर्मल था, और दोस्तों ये स्विचिंग एक दो बार होती है, जहां जॉनस कभी घोस्ट जैसा दिखता तो कभी एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखता था। वो लगातार खाया जा रहा था और एक पॉइंट पे वो लूना के मुंह में भी खाना ठूसने की कोशिश करता है। इस सब से लूना बहुत डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो जॉनस को खाना खत्म करने कहती है और जॉनस कहता है कि लाइफ इज अ ड्रीम, यू जस्ट हैव टू वेक अप। ये कहकर वो सोफा पे ही सो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो जब लूना इस P-77 बिल्डिंग में आई थी, तब उसके हाथ पे लॉबी वाले पेड़ से चोट लग गई थी, राइट? वेल, लूना को उस चोट वाली जगह पे अजीब सेंसेशन होता है और इस वुंड के अंदर से लिटरली एक स्पाइडर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही क्षण लूना को ऐसा लगता है मानो वहाँ कोई कीड़ा नहीं था, रादर ये तो सिर्फ उसकी एक फीलिंग थी। लूना को लगने लगा था कि ये सब जो इमेजिनेशंस उसकी हो रही है ना, वो सब मेडिसिन की साइड इफेक्ट है। इस पॉइंट पे लूना सोचती है वो अपने ओनर के ड्रेस को उतार देगी, लेकिन तभी लूना को लिविंग रूम से किसी लड़के की आवाज आती है। ये वही लड़का था दोस्तों जिसे देख के लूना लॉबी के अंदर स्माइल करी थी, और ये लड़का अपना नाम थियो बताता है। थियो ऑपोजिट वाले कमरे में ही रह रहा था और यहाँ वो इस पेंट हाउस के ओनर से बो टाई लेने आया था। थियो तुरंत लूना की खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट करता है और वो लूना की दवाइयां रखा पाता है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स थे। थियो लूना से पूछने लगता है कि आखिर लूना की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसे डिप्रेशन की डबल डोज दवाइयां लेनी पड़ रही है। लूना इन क्वेश्चंस को इग्नोर करती है और वो कहती है कि वो थियो से पहले भी कभी मिल चुकी है। इस पॉइंट पे थियो अपने कैमरे से लूना की एक फोटो लेता है और फोटो देखने पे लूना पाती है कि फोटो के बैकग्राउंड में एक पेड़ है, जबकि लूना तो घर के अंदर थी, यहाँ एक ट्री कैसे हो सकती? इस पे थियो कहता है कि कभी कभी कैमरे में ग्लिचेस आती हैं, जिससे दो फोटोज ओवरलैप हो जाती है। फिर थियो अजीब बात कहने लगता है कि हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों से जेलस होते हैं, देन मैंने इस फोटो के जरिए तुम्हारे सोल को कैप्चर कर लिया है, वगैरह वगैरह। आगे थियो लूना से फ्लर्ट करने लगता है और वो लूना को एक मैस्करेड बॉल के लिए इनवाइट करता है। थियो का कहना था कि लूना उसे डांस करने में हेल्प करे फॉर द बॉल, और ऐसे में दोनों सीरी से गाना प्ले करके डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान थियो बताता है कि इस प्लेस की डार्क हिस्ट्री रही है। यहाँ पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था और इस पर्टिकुलर पेंट हाउस पे तो मॉर्ग था। फिर हॉस्पिटल शट डाउन हो गया और इस जगह पे सेक्स क्लब बना, जो कि अगेन बंद हुआ। थियो के हिसाब से ये लैंड कर्स्ड है। लूना ये सब सुन के थोड़ा डरती है और तभी थियो एकदम से उसे बॉल पे आने के लिए पूछ लेता है। थियो ये तक कहता है कि जब लूना शिप पे थी तो उसका ये ड्रीम था कि वो मैस्करेड बॉल अटेंड करे। अब दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, क्योंकि थियो को कैसे पता कि लूना पहले क्रूज शिप पे काम करती थी जहाँ पे मैस्करेड बॉल होता था, और लूना को उस बॉल में जाने का मन भी था। जो भी हो, पहले लूना मना करती है, लेकिन जब थियो कहता है कि जॉनस यहीं सो रहा है और ये दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, तो इस पे लूना मान जाती है। बस फिर क्या था, ये दोनों डांस करने बॉल रूम में जाते हैं,
जहां कई लोग थे और सभी मास्क लगा के डांस कर रहे थे, ठीक उस तरह जैसे क्रूज शिप पे गेस्ट्स वगैरह किया करते थे। डांस के दौरान थियो लूना को प्रपोज ही कर देता है, सेइंग कि मेरे से शादी करके तुम हमेशा ऐसे ही लाइफ जी सकती हो। लूना कुछ समझ ही नहीं पाती और थियो एकदम से भागता है, सेइंग कि वो एंगेजमेंट रिंग लेके आएगा। जाने से पहले थियो ये भी कहता है कि लूना ऑलरेडी उसके मॉम से मिल ही चुकी है। इस पॉइंट तक लूना पूरी तरह कंफ्यूज थी और एकदम से बॉल के अंदर सभी गेस्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ हमें कुछ इंसेक्ट्स भी दिखते हैं जो कि इस बात का प्रमाण थे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम पैरानॉर्मल है। तभी एक बूढ़ा आदमी लूना के करीब आने की कोशिश करता है और मास्क हटाने पे वो पेंट हाउस का ओनर एंड्रू निकलता है। अब दोस्तों, डांस के दौरान सभी लोगों को एक हाफ रशियन डॉल दिया गया था जो कि उन्हें अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ मैच करना था और लूना का जो डॉल था वो एंड्रू के साथ ही मैच हुआ था। पार्टी में सभी लूना की तरफ देखने लगते हैं और उसे घेर के उसके करीब आने लगते हैं। हम यहाँ एंड्रू, सोनिया और इवन थियो को देखते हैं जो कि एबनॉर्मल वे में लूना की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि थियो ही एंड्रू और सोनिया का बेटा है और ये लोग कहने लगते हैं कि लूना पहली लड़की नहीं है जो इनकी विक्टिम बनी है। लूना इस सब से डर के यहाँ से भाग निकलती है। वो वापस पेंट हाउस में आती है जहाँ उसे सोफा पे जॉनस की जगह कुछ कपड़े दिखते हैं। दिन घर में एक बॉक्स खोलने पे उसे जॉनस की लाश दिखती है और यहाँ सीन बार बार चेंज होता है। I mean, कभी सीन पेंट हाउस का था, कभी मॉर्ग का, और हर सीन में जॉनस खत्म होके पड़ा हुआ था। तभी पीछे से जॉनस आता है जो कि लूना को अपने होश में लाता है और लूना पेंट हाउस में एक रशियन डॉल ओपन करती है जिसके अंदर ढेर सारे फोटोज थे। इन फोटोज में वो तेरे की फोटो भी देखती है व्हिच टेल्स अस कि तेरे भी इस जगह पे आई थी और अब उसका क्या हाल है वो तो हम जानते ही हैं। लूना डिसाइड्स कि वो यहाँ से भागेगी, लेकिन तभी पेंट हाउस में एंड्रू, सोनिया और थियो आते हैं जो कि लूना के सोल को कैप्चर करने की बात करते हैं। फिर यहाँ पार्टी वाले मास्क्ड लोग आते हैं जो कि लूना और जॉनस को घेर लिए थे। लूना और जॉनस समहाउ यहाँ से भाग के लॉबी में जाते हैं और फाइनली लूना यहाँ से निकल पाती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जॉनस निकलता मेन ग्रिल बंद हो जाता है और जॉनस अंदर ही फंस जाता है। लूना इस ग्रिल को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और जॉनस कहता है कि क्योंकि वो यहाँ का खाना खाया है तो ये जगह उसे बाहर नहीं निकलने देगी। तभी पीछे से पार्टी वाले सारे लोग आते हैं जो कि लूना के सामने जॉनस को खींच के ले जाते हैं। लूना रो रो कर अपने भाई को बुलाने लगती है और तभी तेरे वहां आती है और लूना से कहती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जॉनस को भूलना होगा। लूना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। देन हमें दिखाया जाता है कि लूना असल में P-77 या कोई बड़ी बिल्डिंग के बाहर नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल रोड के पास अकेली खड़ी थी जहां वो एक नॉर्मल सा नो ट्रेसपासिंग बैरिकेड होता है ना, उसे पीट रही थी और जॉनस जॉनस चिल्ला रही थी। जी हाँ दोस्तों, गार्ड लूना को संभालने की कोशिश करता है लेकिन लूना बोले जा रही थी कि P-77 के अंदर उसका भाई जॉनस है। गार्ड पुलिस बुलाता है जो कि लूना को पकड़ते हैं और ये सभी लूना को उस जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को देख के एक बात क्लियर हो जाती है कि जब से लूना P-77 के अंदर गई थी तब से एक्चुअली में वो किसी बिल्डिंग में थी ही नहीं, रादर वो ये सब इमेजिन कर रही थी। एक्चुअली में तो लूना अकेले एक पार्क जैसे एरिया में थी जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और तभी पूरा P-77 उसे ट्री वाले थीम में दिखता था। इन शॉर्ट, लूना के साथ ना जॉनस था, ना पेंट हाउस, ना तेरे और ना ही कोई थियो और एनीवन एल्स। रादर लूना अकेले ही पूरा दिन पेड़ के पास इधर उधर कर रही थी, मतलब सफाई करती, कभी कभी बॉल जैसा नाचती, चिल्लाती एंड ऑल। ये सब देख के लूना को लगने लगता है कि सभी लोग मिलके उसे बेवकूफ बना रहे हैं और ऐसे में लूना घर जाके अपनी दादी से मदद मांगती है। तभी पड़ोस की आंटी बताती है कि उसकी दादी कभी फ्यूचर देखती ही नहीं है, रादर वो तो लोगों को बस ठगती हैं। अब इस पॉइंट पे लूना के घर पे उससे मिलने कुछ गेस्ट्स आए हुए थे और गेस्ट्स और कोई नहीं बल्कि एंड्रू एंड सोनिया होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें देखते लूना भड़कती है लेकिन ये दोनों कहते हैं कि ये लोग तो उस क्रूज शिप के कैप्टन एंड कैप्टन की वाइफ हैं जिसपे लूना काम किया करती थी। इनका असली नाम है कैप्टन मोहलॉक और मैडम ओपलन और ये लोग देखने आए हैं कि लूना अपनी क्रूज शिप वाली इंसिडेंट के बाद कैसी है। लूना कहने लगती है कि तुम लोग तो P-77 के ओनर्स हो और ये कहते हैं कि हम प्रिंस जैसा क्रूज शिप चलाते हैं और हमारे शिप की जो लोगो है वो ऐसी दिखती है मानो P-77 है, मतलब P-77 जैसी। लूना को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत परेशान होने लग जाती है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को सब बताया जाता है कि एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ है। दरअसल जब लूना क्रूज शिप पे काम कर रही थी तो एकदम से उसे जॉनस का कॉल आया था। जॉनस घर पे अकेला था और उसका इनहेलर भी खत्म हो चुका था। इनफैक्ट उसे सांस नहीं आ रही थी। ये देख के लूना चिल्लाने लगी और वो किसी तरह जॉनस की मदद करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो कॉल पे ही जॉनस एक्चुअली में समाप्त हो गया था। जी हाँ दोस्तों, लूना इससे ट्रॉमेटाइज्ड हो गई और इस पूरे घटना को शिप पे कई लोग देखे थे इंक्लूडिंग मैडम अपोलोन। वहाँ
जहाँ अजी लूना का बॉयफ्रेंड था जो कि उसे संभालने की कोशिश किया था, लेकिन लूना अजी से भी ब्रेकअप कर ली। लेकिन एक दिन लूना शिप से पानी में भी कूद गई थी, फिर लूना को बचाया गया और इसी कारण से उसे छुट्टी देके घर वापस भेजा गया। अब जब से लूना रिटर्न करी, जॉनस कभी था ही नहीं और लूना उसे बस इमेजिन कर रही थी, यानी कि लूना मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं करी कि जॉनस कभी खत्म हुआ भी है। इस पॉइंट पे कैप्टन मोहलॉक और मैडम अपोलोन कहते हैं कि वो अपने साथ अजी को भी लेके आए हैं एंड अजी और कोई नहीं बल्कि वही था जो कि लूना के इमेजिनेशन में थियो है। जी हाँ दोस्तों, अजी को देख के लूना और फ्रीक आउट करती है और उसे शांत करने के लिए उस शिप वाले डॉक्टर को भी लाया जाता है जो कि वहाँ लूना को दवा वगैरह देता था। ये डॉक्टर वो बंदा है जिसे लूना P-77 के लॉबी में एज मैनेजर इमेजिन की थी विथ नेम एनास्टासियो। यानी कि दोस्तों लूना रियल लाइफ में जिन लोगों से क्रूज शिप पे मिली थी उन्हें ही वो अपने इमेजिनेशन में दूसरी आइडेंटिटी दे दी थी। इस पॉइंट पे लूना को फिर से इमेजिन होने लगता है कि ये लोग किसी तरह के डेविल्स हैं जो कि खुद को डार्कनेस ऑफ द लॉर्ड्स लाइट और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ नेफिलिम बता रहे होते हैं। ये लोग तब से पृथ्वी पे घूम रहे हैं जब इंसान भी नहीं थे और तब तक लाइट भी नहीं था। ये लूना की मेमोरीज से ही फेसेस लिए हैं एंड लूना के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सब लूना इमेजिन कर रही थी और इस पे हम थियरीज में खुल के बात करेंगे। फॉर नाउ लूना अपने आप को वापस P-77 में पाती है और उसे यही चार लोग दिख रहे थे विथ डेविलिश फेस। ये लोग लूना को कंज्यूम करने आ ही रहे थे, लेकिन तभी उसे टेरे का चेहरा दिखता है जो कि उसे रियलिटी को फेस करने कहती है। टेरे कहती है कि ये लोग तुम्हारी गिल्ट और नेगेटिव फीलिंग पे फीड कर रहे हैं। लूना फाइनली काम डाउन करके हेल्प मी जॉनस कहती है और उसे जॉनस का वो सीन क्लियरली दिखता है जब जॉनस वीडियो कॉल करके ही सांस ना आने की वजह से खत्म हो गया था। फाइनली लूना एक्सेप्ट करती है कि जॉनस अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ वो जॉनस को फाइनल गुड बाय कहती है। इसके बाद लूना आंखें बंद करके खोलती है जहाँ वो खुद को गार्डन जैसे एरिया में उसी पेड़ के पास पाती है। लूना के पास एक फोटो भी थी जहाँ वो इसी पेड़ के पास थी और दोस्तों ये वही फोटो है जो कि लूना की इमेजिनेशन में थियो खींचा था और तभी बैकग्राउंड में हमें ट्री दिख रहा था क्योंकि एक्चुअल में बैकग्राउंड में ट्री था। लूना इस फोटो को लेके यहाँ से रोते हुए चली जाती है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये खुद से ली गई फोटो होगी। यहाँ से सीन कुछ दिनों बाद का आता है जब लूना पहले से काफी ठीक हो चुकी है और उससे मिलने अजी आता है। अजी लूना को फ्लावर्स वगैरह देता है और वो क्रूज पे काम करने वापस जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले वो लूना से मिल के जाना चाहता था। दिस टेल्स अस कि अजी अब भी लूना को छोड़ना नहीं चाहता है, रादर दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं। इसके बाद लूना अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ वापस आ चुकी है। लूना की माँ उससे सॉरी कहती है, लेकिन लूना वाज लाइक कि इस अनहोनी में किसी की गलती नहीं है। लूना की माँ कुछ पैसे जुगाड़ के जॉनस की बॉडी मॉर्ग से निकलवा के क्रिमेट करवा ली थी और वो लोन लेके पैसे देके एक स्पॉट भी परचेज करी थी टू पुट ए टूम्ब, ताकि ये लोग जॉनस को याद रखें। लूना, उसकी माँ और दादी फाइनली जॉनस के टूम्ब वाले प्लेस पे जाके अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और लूना वहाँ वो टॉय बोट रख देती है जो कि जॉनस उसे दिया था। यहीं पे P-77 फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम इससे जुड़ी थियरीज पे बातें करेंगे। सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी जो मूवी के एंडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होती है वो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी लूना का मेंटल ब्रेकडाउन। इस थियरी के हिसाब से P-77 कोई बिल्डिंग नहीं थी बल्कि लूना का टूटा हुआ दिमाग था। लूना शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी, उसे गरीबी से नफरत थी और वो हमेशा जॉनस से कहती थी कि एक दिन ये लोग भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहेंगे जहाँ धूल नहीं होगा और जॉनस आराम से सांस ले सकेगा। यही एम्बिशन उसे जॉनस को छोड़कर क्रूज शिप पे ले गया, लेकिन जब जॉनस उसकी आंखों के सामने वीडियो कॉल पे खत्म हुआ तो लूना का दिमाग उस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका माइंड फ्रैक्चर हो गया और उसने रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया। ट्रॉमा इतना गहरा था कि लूना सोचती है कि जॉनस अब भी जिंदा है। अब जो P-77 बिल्डिंग हम देखते हैं वो असल में वही पार्क वाला एरिया था और वहाँ एक बड़ा सा ट्री था। उसी ट्री के पास लूना अकेले बैठती थी, इधर उधर घूमती थी, कुछ भी इमेजिन करती थी और वो सारी इमेजिनेशन P-77 के अंदर हो रही थी। लूना यहाँ क्रूज शिप प्रिंसेसा के लोगो और डिजाइन को अपने दिमाग में पेंट हाउस 77 बना लिया। वो पूरे टाइम बस उस ट्री के नीचे खड़ी होकर हवा में बातें कर रही थी, जिसे सीसीटीवी फुटेज ने एंड में कंफर्म भी किया। इस साइकोलॉजिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है लूना का प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी। लूना ने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स क्रिएट किए बल्कि उन लोगों के चेहरे को यूज किया जो कि उसके ट्रॉमा के वक्त उसके आसपास थे। ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। असल में थियो कोई और नहीं बल्कि अजी था, जो कि लूना का एक्स बॉयफ्रेंड था। क्योंकि लूना अजी से प्यार करती थी लेकिन गिल्ट की वजह से ब्रेकअप कर ली थी, इसलिए उसके दिमाग ने थियो को एक रोमांटिक पार्टनर बनाया जो उसे शादी और खुशी ऑफर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिप के कैप्टन और उनकी वाइफ जो अथॉरिटिव फिगर थे वो P-77 के ओनर्स एंड्रू और सोनिया बन गए और वो डॉक्टर जिसने लूना को शिप पे दवाई दी थी वो लॉबी का मैनेजर एनास्टासियो बन गया। लूना का दिमाग इन रियल लोगों को इमेजिनरी रोल्स में फिट कर रहा था ताकि वो अपने बनाए हुए झूठे वर्ल्ड को सच मान सके। स्पाइडर का बार बार दिखना भी यही दर्शाता है कि लूना अपने ही बनाए हुए झूठे जाल में फंसती जा रही थी। अब क्योंकि लूना
लूना ये सब एक ट्री के पास कर रही थी तो पूरे P-77 का जो थीम था वो ट्री जैसा ही था। एंड में लूना एक्सेप्ट करती है कि जॉनस वाकई इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट वो इसके लिए खुद को माफ भी करती है और ऐसा करते ही लूना का जो इल्यूजन वाला वर्ल्ड था वो टूट जाता है। यस, ये थी एक थियरी, लेकिन यहाँ एक दूसरी इंटरेस्टिंग थियरी भी है जो पैरानॉर्मल पर्सपेक्टिव और नेफिलिम का कनेक्शन बताती है। अगर हम मूवी के सुपरनैचुरल डायलॉग्स को लिटरली ले तो लूना पागल नहीं थी बल्कि वो शिकार थी। फिल्म में घोस्ट्स खुद को ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ नेफिलिम और डार्कनेस टू द लॉर्ड्स लाइट कहते हैं। माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नेफिलिम वो बींग्स होते हैं जो एंजल्स और इंसानों के मिलने से पैदा हुए थे और इन्हें जायंट्स या फॉलन वंस कहा जाता है। जब ये मारे गए तो इनकी आत्माएं डीमंस बनकर धरती पे रह गई। ये नॉर्मल भूत नहीं है, रादर ये एंशिएंट एंटिटीज हैं जो इंसानों के पैदा होने से पहले से यहाँ हैं। एंटिटीज मांस नहीं खाते बल्कि ये नेगेटिव एनर्जी और सफरिंग पर जिंदा रहते हैं। लूना का गिल्ट और दुख इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने इन एंशिएंट क्रीचर्स को अट्रैक्ट कर लिया। ये एंटिटी एनर्जी वैम्पायर्स की तरह हैं जो लूना के दिमाग के साथ खेल रहे थे ताकि उसका ट्रॉमा और बढ़े और वो उनका पेट भर सके। इस पैरानॉर्मल थियरी में शेप शिफ्टिंग का एंगल भी जोड़ता है। नेफिलिन या डीमंस के पास ताकत होती है कि वो किसी का भी रूप ले सके। इस थियरी के हिसाब से उन एंटिटीज ने लूना के दिमाग को पढ़ लिया था और उन्हें पता था कि लूना किन लोगों पे भरोसा करती है, जैसे कि कैप्टन की वाइफ, अजी, डॉक्टर। इसीलिए उन्होंने उन्हीं लोगों का चेहरा ओढ़ लिया ताकि लूना उनके जाल में आसानी से आ जाए। वो P-77 बिल्डिंग शायद एक पॉकेट डिमेंशन या टाइम लूप था जहां ये एंटिटीज शिकार करते हैं। थियो का ये कहना कि उस P-77 वाली जगह पे पहले हॉस्पिटल था, फिर मॉर्ग, फिर सेक्स क्लब, और ये सब बताता है कि वो जगह सदियों से कर्स्ड रहा है और वहां ढेर सारी ट्रेजेडीज हुई हैं। ऐसे में टेरे और जोनस की आत्मा वही फंसी हुई होगी और जब लूना ने एंड में एक्सेप्टेंस दिखाया और अपनी भाई की मौत को स्वीकार किया तभी वो इन डीमंस की पकड़ से छूट पाई। क्योंकि ये डीमंस डिनायल एंड डर पे ही फीड करते हैं ना, गिल्ट पे, तो वो तो अब लूना के अंदर बचा ही नहीं तो किस चीज पे फीड करेंगे। अब इस सेकंड थियरी का ही एक मेटाफोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि यहाँ हमें डीमंस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि इस तरह का जो डिप्रेशन होता है, इग्नोरेंस होता है, गिल्ट होता है, वो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब ह्यूमंस होते भी नहीं थे। सो यस, आप इन दोनों में से किसी भी थियरी को मान सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली साइकोलॉजिकल थियरीज को ज्यादा प्रेफर करता हूं ओवर पैरानॉर्मल वंस। वैसे आप अपनी चॉइस मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और हाँ, इस सब के लिए एक थियरी ये भी है कि टेरे कोई भूत नहीं थी बल्कि लूना का सबकॉन्शियस माइंड थी। जब लूना P-77 में घुस रही थी तब टेरे ने उसे रोका था और एंड में भी टेरे ही उसे रियलिटी दिखाई। टेरे लूना के दिमाग का वो छोटा सा हिस्सा थी जो जानती है कि ये सब नकली है और उसे बचाना चाहती थी। और इसीलिए फिल्म की जो ओवरऑल थीम है वो गिल्ट वर्सेस एक्सेप्टेंस की है। ये कहानी सिर्फ भूत की नहीं बल्कि ये उस बोझ की कहानी है जो हम तब उठाते हैं जब हम अपने लव्ड वंस को गुड बाय नहीं बोल पाते। गरीबी से निकलने की चाहत ने कैसे लूना से उसका सब कुछ छीन लिया और इसीलिए लूना खुद को गिल्टी मानती थी। तभी तो P-77 में जॉनस भी कहता है कि लूना की एम्बिशियसनेस और सेल्फ राइटियसनेस ने इनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ऑफ कोर्स ये जॉनस नहीं बोला था, रादर लूना खुद ही सोच रही थी। एंड में टॉय बोट को वापस टूम पे रखना ये सिंबलाइज करता है कि लूना ने फाइनली अपने भाई को आजाद कर दिया और खुद को भी माफ कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी P-77 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।